नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन की बात करने जा रहे हैं जो हमारे डेयरी एनिमल्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और वो क्या है? वो है डाउनर काऊ सिंड्रोम। डाउनर काऊ कौन सी होती है? डाउनर काऊ का सीधा सा मतलब है कि जो गाय खड़ी नहीं हो पा रही। तो हमारे बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो अगर 24 घंटे के अधिक समय बीत जाए और वो एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में हो, खड़े ना हो पा रहे हो, तो हम उन्हें बोलते हैं कि डाउनर हो गए। और इस दिक्कत को हम डाउनर काऊ सिंड्रोम कहते हैं। जनरली ये ब्याने के बाद होता है कि मिल्क फीवर हो गया, हाइपोकैल्सीमिया जिसे हम कहते हैं, उसको कैल्शियम दिया जाता है, जानवर उठ के खड़ा हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जानवर होते हैं जो कैल्शियम दिए जाने के बाद या तो उठ के नहीं खड़े होते, यानी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं उसको, या फिर अगर करते भी हैं तो वो थोड़ी देर बाद फिर बैठ जाते हैं। तो ऐसे जानवर जो है डाउनर बनने की उनमें संभावना बहुत होती है। तो एक डेफिनेशन अगर हम डाउनर काऊ की बनाएं तो हम एक तो ये कहेंगे कि वो 24 घंटे से ज़्यादा समय तक जो पशु हमारा उठ नहीं पा रहा है, और दूसरा हम उसको सक्सेसिव 2 बार कैल्शियम ट्रीटमेंट दे दें और उसके बाद भी वो जानवर अगर नहीं उठ के खड़ा होता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये अब डाउनर है। और इस बीमारी को, इस कंडीशन को हम डाउनर काऊ सिंड्रोम कहते हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है। जब एनिमल उठ के खड़ा नहीं होता है तो उसकी कंडीशन और डिट्यूरेट होने लगती है। और ख़ासकर जो ताजे ब्याए पशु होते हैं उनमें हम कैल्शियम देते हैं, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, कैल्बोरॉल, माइफेक्स जैसे उसको आईवी ड्रिप के माध्यम से कैल्शियम दिए जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये सब दिया जाता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं डाउनर काऊ सिंड्रोम की। सबसे पहली वजह कैल्शियम की कमी, हाइपोकैल्सीमिया। हम कैल्शियम, मैंने बताया, लोग देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है हाइपोफॉस्फेटेमिया। फास्फोरस की ब्लड में कमी होना भी एक बहुत बड़ी वजह होती है, जिसको कई बार हम लोग उतना अच्छे से एड्रेस नहीं करते हैं। और तीसरी क्या वजह होती है? तीसरी एक बड़ी वजह होती है मसल्स और नर्व की इंजरी, कि आपके पशु को किसी वजह से उसके खासकर पिछले पैरों के आसपास पेल्विक एरिया में उसकी नर्व में इंजरी हो जाए। वो चाहे फीटस का साइज बड़ा था, इस वजह से हो जाए, और उसकी वजह से जब वो जानवर ब्याता है तो वहाँ पर उसके बाद उसको उठने में दिक्कत आती, नर्व पैरालिसिस जैसी कंडीशन हो जाए। तो मसल्स में इंजरी, नर्व्स में इंजरी, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, कई बार मेस्टाइटिस या सीवियर मेट्राइटिस भी इसकी वजह बनता है कि आपका पशु खड़ा नहीं हो पाता। तो एक बहुत ब्रॉड दायरा होता है कि हम उसमें से सारी वजहों को रूल आउट करते हुए अपने पशुओं को सही उपचार दें जिससे वो खड़ा हो जाए। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ऐसा केस आता है कि वो एनिमल जो है वो उठ नहीं पा रहा है, तो हम उसको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट या इस तरह की कोई प्रिपरेशन देते हैं, और उसके बाद भी हमारा एनिमल रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो हमारा दूसरा ट्रीटमेंट का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होना चाहिए? अगर आपके आसपास कोई लैब है तो आप उसका ब्लड प्रोफाइल करा सकते हैं चेक, आपको पता चल जाएगा। कई बार बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा होता है पशुओं का जिसमें फास्फोरस लेवल 4-5 के लेवल पर, 4-5 mg/dl के लेवल पर भी पहुंच जाता है। तो ऐसे पशुओं में भी वो खड़े नहीं होंगे, तो आपको उसमें फास्फोरस जो है अच्छे अमाउंट में देना होगा। तो अगर कैल्शियम उस पशु को 1-2 बार दिया जा चुका है, तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, ये खासकर जो हमारे पशुपालक भाई हैं, अगर उनके पास कोई उनके एनिमल्स हैं जिनको कैल्शियम देने के बाद भी वो नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा कारगर फार्मूला लेकर आया हूँ कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके पशु जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और उठकर खड़े हो जाएंगे। और ये बहुत आजमाया हुआ और सुरक्षित फार्मूला है, इससे कोई आपको नुकसान नहीं। वो क्या है? तो जो हमारी डाउनर्स एनिमल हैं, जो हमारे डाउनर काऊ या बफेलो होते हैं,
ब्याने के बाद या ब्याने से पहले या कभी भी ये हो सकता है। डाउनर काउ सिंड्रोम जनरली ये ब्याने के बाद होता है। तो सबसे पहले हम उन्हें कैल्शियम थेरेपी देंगे, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट या इस तरह के जो प्रिपरेशन है कैल्शियम की, हम उसे 1 या 2 बार देंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी हमारा पशु ठीक नहीं हो रहा है तो लोग उसे छोड़ देते हैं कि शायद अभी नहीं ठीक होगा, और बैठे बैठे उसकी हालत और ख़राब होती है। आप 3 काम करेंगे और आपका पशु ठीक हो जाएगा। 90% केसेस में आपका पशु उठ के खड़ा हो जाएगा। ये मैं आपसे आज वादा कर रहा हूँ। करना क्या होगा आपको? कैल्शियम थेरेपी देने के बाद भी अगर आपका पशु नहीं खड़ा हो पा रहा है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इसमें फास्फोरस की कमी हो सकती है। एक बहुत बड़ा कारण होता है, एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है पशुओं का जिसमें फास्फोरस 4-5 mg के लेवल पर चला जाता है। तो आपको फास्फोरस की एक प्रिपरेशन देनी होगी। और कैसे देनी होगी? ओरल देनी होगी, खिलानी होगी। साथ में क्या देना होगा? साथ में चूँकि आपका पशु कई दिनों से बैठा है, वो प्रोलॉन्ग्ड उसका एनोरेक्सिया होता जा रहा है, ठीक से खा नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पोटेशियम क्लोराइड देना होगा। तो आपको 2 डिब्बे लाने होंगे। एक सोडियम एसिड फास्फेट का, सोडाफास, मैंने आप पहले भी इसका एक वीडियो बनाया था, और दूसरा पोटेशियम क्लोराइड का। इन दोनों डिब्बों से ये मिलेंगे कहाँ? सोडाफास जो है वो जनरली हर मेडिकल स्टोर पे आसपास पे मिल जाएगा, ये वेटनरी की एक फेमस दवा है। लेकिन पोटेशियम क्लोराइड जो है ये पाउडर हो सकता है आपको आसानी से ना मिले, आपको किसी केमिस्ट के पास जाना पड़े जहाँ पे केमिकल्स मिलते हैं, वहाँ पर आप पोटेशियम क्लोराइड ला सकते हैं। नाइस कंपनी की प्रिपरेशन है, ये बहुत महंगी नहीं है। अमेजॉन पर भी है, ये आधा किलो का डिब्बा लगभग 300 रुपये का अवेलेबल है। और इन दोनों में से फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड, इन दोनों से आपको 50-50 ग्राम सुबह शाम देना है। 2 दिन देने के बाद हमें इसका एक रिव्यू करना होगा कि अब कंडीशन ऐसा है। जनरली पोटेशियम क्लोराइड की जो नीड है वो आपके पशुओं को 4 या 5 खुराक देने में पूरी हो जाती है। लेकिन सोडाफास आप अपने पशु को लगभग 5 दिन तक सुबह शाम 50-50 ग्राम दे सकते हैं। तो ये तो 2 काम हुए, एक सोडाफास देने का और दूसरा पोटेशियम क्लोराइड देने का। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्या है? वो ये है कि आपको अपने पशु को खड़ा करना है, खड़े कराने का प्रयास करना है। अब ये तो बहुत कठिन है। जब आपका पशु जोर लगाता है और अगर उसी समय उसको उठा दिया जाए तब तो ये आसान होता है। लेकिन अगर पशु जोर लगाना नहीं चाह रहा है तो अपना शरीर पूरा ढीला छोड़ देता है कि भाई अब तुम ही उठा लो, मुझसे तो मैं तो सपोर्ट नहीं करूँगा। तो वो बहुत टफ हो जाता है, खासकर अगर वो प्रेग्नेंट है तो नीचे से लोग कोई लकड़ी का लठ सा लगा रहे हैं, कुछ बल्ली लगा रहे हैं, उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बहुत एक पेनफुल प्रोसेस होती है। हम लोग भी जो है उसमें थक जा रहे हैं मेहनत करके, और पशु भी नहीं खड़ा हो पा रहा है। तो इसके लिए अच्छा ये है कि अगर चेन कुप्पी की व्यवस्था है तो वैसे उठाया जाए। और मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लोगों ने उसको कपड़ों के बहुत अच्छे से बेल्ट्स बनाकर कपड़ों के सपोर्ट पर एनिमल को खड़ा किया है। अगर वो बहुत ज़्यादा भारी नहीं तब तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से सपोर्ट पर अगर आप एनिमल को खड़ा करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनिमल अगर एक ही पोजीशन में पड़ा रहेगा तो उसका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुकेगा और फिर और दिक्कत और बढ़ जाएगी। जो इस्चेमिक नेक्रोसिस है मसल्स में वो होने लगेगी और फिर दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो अगर 3 काम अगर कोई कर लेगा कैल्शियम थेरेपी के बाद, अगर ये कोई 3 काम कर लेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका पशु जो है वो बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, फिट हो जाएगा। करके आप इसे देखें। धन्यवाद साथियों।